में इकबाल लिखता है, हट ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग है चीज ही कि हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कहते कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को, वो सहाबाए किराम थे, अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और मियां रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए, न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब है। ये बातें मैंने अपनी बेटियों से कही होती। 2014 से लेके अब तक 50,000 से ज्यादा मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम छोड़ चुकी हैं, हिंदुस्तान गैर मुस्लिमों के घरों में है। नींद आती है तुम लोगों को? मुझे तो नहीं आती। सोचकर क्या जवाब दूंगा हुजूर को, मगर फिर कहूंगा कब्र में जाऊंगा, मेरे आका मैं तो रोज तकरीर करता था कि मर्द की तो नमाज भी अलग बनाई अल्लाह ने, औरत की अलग। मर्द की नमाज अल्लाहू अकबर यहां तक हाथ लाए, तकबीर के वक्त यहां तक पूरी बगले ऐसे खोल के अल्लाहू अकबर कहे, और औरत के लिए क्या हुक्म है? बस यहां तक हाथ लाए अल्लाहू अकबर। क्यों? क्योंकि उसका अल्लाह नहीं चाहता उसकी बेपर्दगी हो। मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, जो औरत पर्दा नहीं करती उस पर लानत है। और एक हदीस कुदसी शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फुतूल गैब में कोट की है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। अब ये जो ढोंगी मियां बैठा है, ये जो फाल खोल के औरत को देख रहा है, तुझे क्या हो गया? अबे तेरे सामने ये बेपर्दा औरत बैठी है, ये नहूसत नहीं दिख रही तुझे? फाल में देख रहा है, ये छुपी हुई चीज है? शर्म है या नहीं आती? लानत है। क्यों? घर में बरकत नहीं है। बरकत ये का मतलब नहीं दौलत आ जाए तो बरकत है। जिस घर में दीन नहीं उसमें बरकत नहीं। जिस घर के लड़के शराब पीते हैं उसमें बरकत, जिस लड़के घर के लड़के बिगड़ गए, लड़कियां बिगड़ गई, उसमें बरकत। बोलो जल्दी बोलो, बरकत नहीं, उसमें बरकत नहीं। अर्ज की गई, मेरे नबी ने अर्ज की, मेरे मालिक जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक असर रहता है, और जब तू रहमत भेजता है तो रब ने फरमाया महबूब मेरी रहमत की तो मेरी लानत की तो हद है, मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। रहमत भेजता है फातिमा पर, फिर उसका बेटा हसन चमका, फिर हुसैन चमका, कोई हुसैन बन के चमका, कोई इमाम बाकर बन के चमका, कोई इमाम जाफर बन के चमका, कोई मूसा काजिम बन के चमका, कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बन के चमका, तो कोई मोइनुद्दीन जेरी बन के चमक रहा है। हुसैन की आखिरी बात कर रहा हूं, तकरीर खत्म कर रहा हूं। हुसैन की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इधर देखो कि हुसैन ने शराब के खिलाफ जंग मोर्चा खोला। मौला अली कहते हैं अगर किसी समंदर में शराब का एक कतरा गिर जाए, कितना, वो भी समंदर में, कहते हैं वो सूख जाए और उसके बाद उस पर घास जम जाए, और घास जो है ना, तवज्जो है नहीं, घास फरमाते घास जो है ना वो मेरा घोड़ा खाए तो मैं उस घोड़े पे नहीं बैठूंगा। शराब ईमान को खत्म कर देती है, ईमान छीन लेती है शराब, इतनी बुरी लत है ये। बदकारी नौजवान लड़के ये जो छुप छुप के मोबाइल देखते हैं, इनसे पूछो किससे छुपाओगे मोबाइल? अल्लाह से छुपाओगे? मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने वाले, यजीद भी गंदी रक्स देखता था, नाच देखता था, तो आज के लड़के जो मोबाइलों में देख रहे हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं? स्टेटस देखो कैसे लगे हुए हैं, इससे पता चलता है इनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं। शर्म और हया खत्म हो गई इन मुसलमान लड़कों की। ये मोबाइल ने जान ले ली इनकी। तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो, कहो मालिक माफ कर दे। ये इतनी गंदी चीज। हजरत दाऊद ताई कहते हैं, मैं अपने पड़ोसी के पास गया, नौजवान था, मरने वाला था, दम नहीं निकल रहा था, यानी कलमा नहीं पढ़ रहा था। मैंने कहा कलमा पढ़ ले, कहा नहीं पढ़ूंगा कलमा। मैंने कहा कलमा पढ़ ले, कहते हैं हाथ पे गैब से आवाज आई, सबने सुनी, ये आवाज आई, इसे जब मौका मिला था तो इसने तौबा, और अब इसे तौबा इसकी कबूल। अल्लाह अकबर।
अल्लामा जौजी ने लिखा है कि एक आदमी था, उसने कहा मैं मर जाऊं ना तो मेरे जनाजे को जो है ना वो गुसल उसल ना देना। फिर कहा मैं इज्जत के लायक, बोलो इज्जत के लायक, ध्यान से सुनो, इज्जत के लायक नहीं हूं, और मेरी लाश को घसीटते मेरी गर्दन में रस्सी डालना और घसीटते हुए लेके जाना और गड्ढे में डाल देना, कहीं कोई जानवर खा लेंगे मुझे। जब उसे ऐसी करने लगे ना तो लोगों ने देखा क्या कर रहे हो भाई, ये तुमने क्या कर दिया ये? तो कहने लगे मेरा बाप कहता था मैं अल्लाह के सामने हाजिर होने के लायक, मैंने बड़ी खताएं की हैं, रातें मेरी बर्बाद है, मैं उसके सामने जाने के लायक, मुझे बिल्कुल कफन उफन न देना। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत। एकदम हातिफ गैब से आवाज आई, कोई आवाज देने वाला आवाज देता था, अल्लाह के सामने अल्लाह के बंदे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अल्लाह कहता है उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ो, उसे दफन भी कर दो। हदीस शरीफ में आया एक आदमी ने अपने आप को जला दिया, कहने लगा मैं मर जाऊं तो मुझे जलवा देना, दफन और आग भी इधर उधर कहीं फेंक देना, राख मेरी इधर उधर फेंक देना। मर गया, उसकी राख को इधर फेंकी पहाड़ों पे, कुछ जंगलों में, इधर उधर ना दरियाओं में। अल्लाह ने उसे मरने के बाद उसकी राख को जमा किया और अपनी रहमत के सामने खड़ा किया और पूछा है बंदे तूने क्यों जला लिया अपने आप को? तो वो कहने लगा मालिक इतने गुनाह कर चुका था कि शर्म आती थी तेरे सामने हाजिर हूं। मेरे मालिक तूने मुझे खिलाया पिलाया, इंसान बनाया, तू मेरा रब है, मेरा मालिक है, और मैं इतने गुनाह करता रहा, किस मुंह से मैं आता बता तेरे सामने, मैंने जलवा लिया अपने आप को। अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं, जबकि तू मुझे बिन देखे मुझसे इतना डरता है, क्यों ना बख्शूं, इतना करीम है वो। कहता आदम की औलाद एक बार रोले और इतना रोले कि तेरा आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह इसी से माफ कर दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर इमाम अली मकाम के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें और मुस्कुराएं ना, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने लोग गर्दन कटा देंगे। अब एक दूसरे के नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है, मुस्कुराना नहीं है, ठीक है? मेरी तरफ देखे, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, कोई धोखे में ना खड़ा हो, खड़े रहे, जब मैं बिठा लूं तो बैठना। दाढ़ी रखाने वाले 100 शहीदों का सवाब है, कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, उसके तो निशान में होता है, बाकी बच्चे खड़े हो जाएं। दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी रखाएंगे। और कोई इधर है, मैंने कहा एक दूसरे की तरफ देखना, आप लोग क्या नहीं मानते हो? कोई और आशिक है? 1 2 3 4 5, ये बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इनकी नीयत को कबूल करे। वो उधर भी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, फूल हाथ डालो इनके गले में, हाथ डालो, आ जाओ, आ जाओ। ए भाई आपके दाढ़ी है, आप ना हो भाई दीवाने, आप बैठ जाओ, आप आ जाओ बेटे, आ जाओ। मेरा तो एक टारगेट था, एक आदमी। आ जाओ बेटे, आ जाओ, आप भी आ जाओ, निकल के आओ। लोग गुनाह करते नहीं शर्माते, तुम सुन्नत रखाते हुए शर्मा रहे हो, सुभान अल्लाह, ये तो बड़े फख्र की बात है भाई। लोग दाढ़ी मुंडवा के खूबसूरत बनना चाहते हैं, मगर अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा जब इतना हसीन है तो बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ। कोई और आशिक है जो 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में? जल्दी आओ, कोई है आशिक रसूल जो इसमें महफिल रसूल में खड़ा हो जाए कि मैं हुसैन के नाम पे दाढ़ी रखा सकता हूं? जिंदगी बदल जाएगी उसकी। जो आशिक आज खड़ा होगा, अल्लाह उस पर मेहरबानियां करे। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? 100 शहीदों का सवाब है। देखो, सोचने समझने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता, जो करते हैं वही अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए, गरीब नवाज की छठी हो गई। सुभान अल्लाह तो बोलो जरा यार। अब मैं सोच रहा था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए। है कोई नौजवान आज फैजगंज बैठा में कहते नबी के नाम पे जान दे दोगे, मर जाओगे? अबे मरना बाद में, पहले नबी के नाम पे जीना सीखो। आ गया, आ गया, सुभान अल्लाह, आ गया नौजवान। आ जाओ बेटे, आ जाओ। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। माशाअल्लाह, कोई बात नहीं भाई, ये हार नहीं है, ये प्यार है। आ जाओ। और जिसके पड़ गया उसका बेड़ा पार है। ले लो दुआएं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं।
हाँ, मरने के बाद हुजूर को मुंह दिखाना है। सुभान अल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या बात कही है, सुभान है, सुभान। जो रखा है उसका बेड़ा पार है, सुभान अल्लाह। मैं तो किसी लायक नहीं, मगर जब मैं मदीने हाजिर होता हूं, जब भी मदीने जाता हूं या जब गौस पाक की बारगाह में जाता हूं, तो पहला सलाम दाढ़ियों वालों का कहता हूं और पहले इनके लिए दुआएं करता हूं, चूंकि ये मेरी बख्शिश का सहारा है। कोई और आशिक नौजवान जो आज अपने नबी के नाम पे सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो जाए? क्या हुजूर का चेहरा खूबसूरत नहीं लगता? आजा बेटे, आजा बेटे, सुभान अल्लाह। बस दो आशिक रसूल और चाहिए, बस इमाम हुसैन की तस्मीह हो गई है, सुभान अल्लाह। आजा बेटे, आजा, सुभान अल्लाह। मरीज़े मोहब्बत पर रहमत खुदा है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और कोई आशिक है? कितने हो गए भाई? ये कितने हो गए भाई? 11 हो गए। गौस पाक की 11वीं हो गई। मैंने नाम जो लिया ना गौस पाक का इतनी देर से, याद रखो, मैं आपको बता के जा रहा हूं, जब तक तुम गौस पाक को याद रखोगे तुम कभी नुकसान में नहीं हो। आला फरमाते हैं जो तेरी याद से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। जब तक गौस पाक को याद रखोगे तब तक तुम्हें कोई तकलीफ। उठते बैठते गौस पाक का जिक्र किया करो, सुभान अल्लाह, है ना। कोई और आशिक रसूल है? 12वीं कर दे यार, 12वीं भी तो सुन्नी करते हैं ना। और फैजगंज के तो माशाल्लाह बड़े मशहूर लोग हैं, जबरदस्त किस्म के सुन्नी है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। फैजगंज है, सुभान अल्लाह। यहां तो फैज ही फैज मिलता है लोगों को भाई। कोई और 12वीं वाला है? कोई आशिक रसूल मजलिस रसूल में खड़ा हो जाए? अच्छा, कोई बात नहीं, 11 लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह मेरे साथ को, इंशाल्लाह वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर, आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की नियत करते हैं, दोनों हाथ उठा के? जो नियत करेगा, मैं गारंटी से कहता हूं अल्लाह उस पर करम जरूर फरमाएगा। नियत सच्ची करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। हाथ नीचे कर लें, अल्लाह परवरदिगार आलम, हाथ उठवाना मेरा काम था और नमाजी बनाना तेरा काम है। मेरे मालिक, मैं तो ये, मेरी तो जबान भी इस लायक नहीं जो मैं तकरीर कर सकूं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं, मगर तू बड़ा करीम है। अपने करम से नमाजी बना दे मालिक, अपने रहम से हमें आखिरत वाला बना दे, दिलों को बदल दे। दिल इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी, मसले के आलात पे सख्ती से कायम इंशाल्लाह, दोनों हाथ रखें इंशाल्लाह। मसले के आलात, जब तक मसले के आलात, आला आदत का नाम एंटीबायोटिक है। क्या है? क्या है? यानी कितनी भी बुराइयां हैं, बस आलात का नाम। वाबी उससे दूर, देवबंदी उससे दूर, अहले हदीस उससे दूर, और सुनो राफजी उससे दूर। एक आला आदत का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, वजीफा है हमारा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और नौजवान जिन्होंने मुझे फोन किया था और वो कह रहे थे हम आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, तो उन्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने इस मोहब्बत का सिला भी दे दिया है कि ये इतना अच्छा मजमा, इतने अच्छे लोग, माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे लोग होंगे, इतने ज्यादा लोग होंगे। अच्छे तो आप हैं, मगर अब बहुत लोग आए, आपका बड़ा शुक्रिया। और मुझसे कोई दौरानी तकरीर गलती हो गई ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी तौबा करता हूँ और जरा आप भी तौबा कर लें। पढ़े पढ़े ले ले बेटे, ले 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 बेटे, ये इनाम है, इनाम है बेटे, ले ले, बड़ों को ले लो, मैं दिलवा देता हूँ। ले बेटे, मैं अपने हाथ से दूंगा और मेरे में से भी दे दो एक। यादगार है ये नोट आपके लिए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, यादगार है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हुसैन का पैगाम क्या है? अब आज के बाद गंदी चीज मोबाइल में, दोनों हाथ इंशाअल्लाह न देखेंगे न देखने देंगे। अपनी तन्हाइयां पाक करो, इन उलमा का एहतराम करो। ये सारे उलमा जितने भी तुम्हारे आइमा हैं, इनके एहतराम करो, इनसे मोहब्बत करो। ये मोहब्बत के लायक हैं क्योंकि इतनी मेहनत से तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं। हमारे जितने भी उलमा हैं सारे अच्छे लोग हैं, हमारे तो सब पुराने लोग हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे।
अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, बार बार दिखाए, अल्लाह आपको काबा दिखाए, बार बार दिखाए। जो बीमार है इस इलाके में जहां भी, अल्लाह तू शाफी है, सबको शिफा अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। मौला अपनी फजल अपनी मेहरबानियां फरमा दे हम पर या अल्लाह। तू हमारी गंदी जबानों का निरेक बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बैठे हैं, अभी प्रोग्राम चले।